Students, this video is about refraction of light through prism. हमने इससे पहले पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब फर्स्ट चैप्टर में लाइट में कि ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास होती है तो वो कैसे डेविएट होती है, उसका पाथ कैसे चेंज होता है। तो फिनोमिना और हमारे जो रूल्स थे वो सेम रहेंगे कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, एंड डेंसर से रेयरर में जाएगी देन अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो दिस इज़ अ प्रिज्म, ABC इज़ अ प्रिज्म एंड दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल ए को हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म यूँ रखा होता ACB देन दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर ये प्रिज्म यूँ रखा होता ABC देन दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये जो आप देख रहे हो रे PQ रे जब प्रिज्म के AB प्लेन पे फॉल कर रही है, इट मीन्स ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, एंड ये प्रिज्म भी एयर में रखा है तो ये जो मीडियम हो गया एयर। दिस इज़ अ प्रिज्म, तो ग्लास से बना हुआ है मीडियम, एंड दिस इज़ अगेन एयर। देन ये इंसिडेंट रे जब इस AB प्लेन के ऊपर फॉल हुई है देन जो इंसिडेंट रे ऑलवेज फॉर्म नॉर्मल विद दी प्लेन। तो AB प्लेन के साथ ये क्या है हमारे पास नॉर्मल NN डैश, एंड इंसिडेंट रे ऑलवेज फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंट विद नॉर्मल। नॉर्मल के साथ ही बनाती है एंगल, कभी भी प्लेन के साथ एंगल नहीं बनाएगी। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम I से डिनोट करते हैं। अब जब ये रे PQ रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होगी। तो ये बैंड हो गई EF रे हमारी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं। एंड अगेन इस वाले प्लेन पे प्रिज्म के AC प्लेन पे जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो इंसिडेंट रे का काम करेगी, एंड अब रे कहाँ जाएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में। अगेन हम एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N2 दैट इज N2। जब रे डेंसर से रेयरर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। तो FS रे है हमारी नॉर्मल से देखो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो गई, एंड दिस इज इमरजेंट रे, और इमरजेंट रे हमारी नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी एंगल ऑफ इमरजेंस जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से। तो जो रे थी PQ उसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन अब वो क्योंकि मीडियम से पास हुई है वो डेविएट होने के बाद उसका पाथ क्या हो गया ये RS। अगर इस रे को हम पीछे एक्सटेंड करें देन ये एक एंगल बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम कैपिटल D से या कहीं कहीं हम इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन की रे हमारी जिस पाथ पे उसको जाना था इतने एंगल से वो डेविएट हो गई। सो दिस इज़ अ एंगल ऑफ डेविएशन, angle of deviation, and angle A that is angle of prism plus angle D that is angle of deviation is equals to angle I that is angle of incidence plus angle of emergence। ये इसके बराबर होती है, जैसे कि हमने स्लैब में प्रूव किया था एंगल I एंगल E के इक्वल बाय स्नेल्स लॉ। तो इसके अंदर प्रिज्म के केस में क्या होता है एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E। लेकिन 10th क्लास में आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। Now the next phenomena is a dispersion of light. Light, what is the dispersion of light? एक होता है बच्चों dispersion और एक होता है diffraction. Dispersion और diffraction में बहुत ही फ़र्क है। Dispersion का मतलब होता है जब white light, जब हमारी सन की लाइट जो कि composed होती है 7 कलर से, किसी भी
प्रिज्म के ऊपर फॉल होती है तो वो उसका ब्रेक डाउन हो जाना 7 कलर्स में, उसके कंपोनेंट कलर्स के अंदर उसका टूट जाना, दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखो जब ये 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होगा तो ये जो 7 कलर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे विबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जब रेयरर से डेंसर में लाइट गई तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई, एंड ये सारी लाइट रेज जब डेंसर से रेयर में जाएंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होंगी, और ये हमें कहाँ पे ऑब्टेन हो रही है, एक वाइट स्क्रीन पे ये सारे कलर्स हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। तो आप यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, वॉयलेट के लिए ये डिस्टेंस क्या है, कम एज कंपेयर टू रेड, मतलब जो ये लाइट की लेंथ है, ये लाइट की वेव की जो लेंथ है वॉयलेट के लिए एज कंपेयर टू रेड कलर वो स्मॉल है। इट मीन्स दैट कि वॉयलेट की जो वेव लेंथ है वो कम है इंडिगो से, इंडिगो की कम है वो ब्लू से, और ब्लू की कम है ग्रीन से, ग्रीन की कम है येलो से, येलो की कम है ऑरेंज से, ऑरेंज की कम है रेड से। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेवलेंथ है वो किसकी हो गई, रेड की, और सबसे कम किसकी हो गई, वॉयलेट की। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वेवलेंथ हमारी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि रेड की सबसे ज़्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम। लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम ऐसे म्यू से, थोड़ा सा वी को कर्व किया है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। लैम्डा होती है वेवलेंथ, इनवर्सली मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की है, उससे कम इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड। सो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, लेकिन सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेड की। एंड सी यहाँ पे बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज सी अपॉन में लैम्डा। सी इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज सी इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होगी, जो कि कांस्टेंट है वैल्यू। ये लाइट की कभी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती ना, इसीलिए इट इज़ अ कांस्टेंट, और उसकी जगह हमने क्या लगाया है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हमने सी की वैल्यू लगाई है। सो कॉज ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन होता क्यों है, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई, चली गई वो लाइट रे, बेंड हो गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो हर एक लाइट रे की अपनी खुद की स्पीड, हर एक कलर की जब वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, तो सभी कलर्स की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ, और खुद की उनकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से वो डेविएट हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट एंगल्स, और यही कॉज होता है डिस्पर्जन का। जैसे आप एक जनरल एग्जाम्पल लेके चलो अपनी लाइफ में कि अगर 2 एथलीट हैं और दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन एक पहले वाला आगे है और दूसरा वाला पीछे है, तो मतलब या तो आगे वाले को ओवरकम करने के लिए पीछे वालों को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, या फिर पीछे वाले को मतलब आगे वाले को अपनी या फिर तब दोनों को सेम स्पीड करने के लिए एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब ये कलर्स की स्पीड यहाँ चेंज हो गई मीडियम में, और जब वो फिर अगेन एयर के अंदर आए, तो उनकी स्पीड के अंदर जो डिफरेंस था वो सेम रहा, और उस डिफरेंस के चलते वो सारे क्या हो गए, कलर्स अलग अलग डेविएट हो गए, स्प्लिट हो गए, अपने इकट्ठे अब वो नहीं हुए। So the cause of dispersion is that different colors of white light having different wavelengths deviates through different angles on passing through a glass prism. That is why they split on coming out the prism along different directions.